नीलम ने घड़ी देखी। आज उसे उठने में बहुत देर हो गई है। 15 मिनट में जैसे तैसे नीलम तैयार हो गई। असल में बेटे रोहन की छुट्टी है तो उसने अलार्म नहीं लगाया था। यही कारण है कि 8 बजे तक वह सोती रह गई। रोहन तो अभी भी सो रहा है। कल रात नीलम सो नहीं पाई थी। भोर में सोई तो उठने का समय गड़बड़ा गया। वैसे आज रोहन को तैयार करने का झमेला नहीं है, बस उसे ही ऑफिस के लिए तैयार होना है। अम्मा ने चलते समय उसे टिफ़िन पकड़ाया और बोली, पराठा आलू की सब्जी है, याद से खा लेना, लौटा कर मत लाना। सुबह नाश्ता नहीं किया, चाय भी आधी छोड़ दी। अम्मा कितना ध्यान रखती है, यह सोचकर नीलम की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। यह कहावत कितनी सही है कि अपनों से पराए भले। अपने तो पलट कर भी नहीं देखते, लेकिन 2000 रुपये और रोटी कपड़े पर काम करने वाली इस अम्मा का कितना ध्यान है उसके प्रति। आज नीलम उसे हटा दे तो वह चली जाएगी, यह वह भी जानती है। फिर भी कितना स्नेह, कैसी ममता है। ढलती उम्र में यह औरत पराए घर काम करके जी रही है। भोर में आकर शाम को जाती है। फिर भी नीलम के प्रति उसके मन में कितना लगाव जुड़ा है। और पति आलोक, उसके साथ तो जन्म जन्मांतर के लिए वह बंदी है, तब भी कभी नहीं पूछता कि कैसी हो। इतना स्वार्थी है आलोक की किसी से कोई मतलब ही नहीं। बस घर में सब कुछ उसके मन जैसा होना चाहिए। उसके सुख आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वह अपने को घर का मालिक समझता है, जबकि तनख्वाह नीलम उससे डबल पाती है और घर चलाती है। अच्छे संस्कारों में पली बड़ी नीलम माँ दादी के आदर्शों पर चलती है। उच्च पद पर नौकरी करते हुए भी उग्र आधुनिकता नहीं है उसके अंदर। पति, घर, बच्चा उसके प्राण हैं और उनके प्रति वह समर्पित है। उसे बेटे रोहन से, पति आलोक से और अपने हाथों सजाई अपनी गृहस्थी से बहुत प्यार है। बचपन से ही नीलम भावुक, कोमल और संवेदनशील स्वभाव की है। पति उसको ऐसा मिला है जो बस अपना ही स्वार्थ देखता है। पत्नी बच्चे के प्रति कोई प्यार ममता उसमें नहीं है। नीलम तो उसके लिए विलास की एक वस्तु मात्र है। नीलम घर से निकली तो देर हो गई थी। यह इत्तेफाक ही था कि घर से निकलते ही उसे रिक्शा मिल गया और वह ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गई। कुर्सी खींचकर नीलम सीट पर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बॉस ने आपको बुलाया है। नीलम घबराई। डरते डरते उनके कमरे में गई। वह बड़े अच्छे मूड में थे। उसे देखते ही बोले, नीलम, मिठाई खिलाऊं? किस बात की सर? अवाक नीलम पूछ बैठी। तुम्हारी सीआर बहुत अच्छी गई थी, तुमको प्रमोशन मिल गया है। धन्यवाद देकर नीलम बाहर आई। फिर ऐसे काम में जुट गई कि सिर उठाने का भी समय नहीं मिला। ऑफिस से छुट्टी के बाद वह घर आकर सीधी लेट गई। रोहन भी आकर उससे लिपट गया। अम्मा चाय लाई। टिफ़िन खाया? अरे अम्मा, आज भी लंच करना ध्यान नहीं रहा। अम्मा, ऐसा करो, ओवन में गरम करके उसे ही दे दूँ। रहने दो, मैं गरम गरम नमक अजवाइन की पूरी बना देती हूँ। पर बीबी, देह तुम्हारी अपनी है, बच्चे को पालना है। ऐसा करोगी तो? बड़बड़ाती अम्मा रसोई में पूरी बनाने चली गई। नीलम प्यार भरी नज़रों से उनको जाते हुए देखती रही। थोड़ी ही देर में अचार के साथ पूरी लेकर अम्मा आई। रात को क्या खाओगी? अभी भरपेट खाकर रात को क्या खाऊंगी? रोहन की खिचड़ी रखी है। यह बोलकर अम्मा 2 पल खड़ी रही, फिर बोली, साहब कब आएंगे? काम से गए हैं, जब काम खत्म होगा तब आएंगे। रात देर तक नीलम को नींद नहीं आई। अपने पति आलोक के बारे में सोचती रही कि वह अब कुछ ज़्यादा ही बाहर जाने लगे हैं। घर में जब रहते हैं तो बात बात पर झुंझला पड़ते हैं। उनके हाव भाव से तो यही लगता है कि ऑफिस में शायद काम का दबाव है या किसी प्रकार का मन मुटाव चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 4 महीने से घर में खर्च भी नहीं दे रहे हैं। पूछो तो कहते हैं कि गलती से एक वाउचर पर उनसे ओवर पेमेंट हो गई थी, अब वह रिफंड हो रही है। अब इसके आगे नीलम क्या कहती? ऐसी गलती तो होती तो नहीं, पर इंसान से भूल हो भी सकती है। आलोक पर वह अपने
से ज़्यादा भरोसा करती हैं। थोड़ा सख्त मिजाज तो है पर कपटी नहीं है। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन ऑफिस में उसकी प्रमोशन की बात पता चलते ही सबने उसे बधाई दी और पार्टी की मांग की। लंच के बाद जमकर पार्टी हुई। सबने मिलकर उसे फूलों का गुलदस्ता उपहार में दिया। नीलम मन में खुशी की बाढ़ लेकर घर लौटी, पर घर आकर उसे रोना आया कि ऐसी खुशी के अवसर पर आलोक घर में नहीं है। अम्मा के घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वह जल्दी घर चली गई। ड्राइंग रूम में कारपेट पर बैठी वह रोहन के साथ ब्लॉक से रेलगाड़ी बना रही थी कि आलोक का पुराना दोस्त अशोक आया। अशोक को देखते ही नीलम हंसकर बोली, आप? मैं गलत तो नहीं देख रही? नहीं, तुम सही देख रही हो। मैं अशोक ही हूँ। बैठिए। रीना भाभी को क्यों नहीं लाए? रीना का अब शाम को निकलना कठिन हो गया है। दोनों बच्चों को होमवर्क कराती है। आलोक ऑफिस से लौटा नहीं है क्या? वह यहाँ कहाँ है? ऑफिस के काम से मुंबई गए हैं। अशोक और भी गंभीर हो गया। नीलम, पता नहीं कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं तुमको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए तुमको बता देना उचित समझता हूँ। और रीना की भी यही राय है कि पत्नी को ही सबसे पीछे इन सब बातों का पता चलता है। नीलम घबराई सी बोली, अशोक भैया, बात क्या है? आलोक कहीं नहीं गया है, वह यहीं दिल्ली में है। चौंकी नीलम। यह अशोक कह रहा है, जो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक और मित्र है। ऐसा मित्र जो आज तक हर दुख सुख को साथ मिलकर बांटता आया है। नीलम, तुम्हारे मन की दशा मैं समझ रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुमको नहीं बताऊंगा, पर रीना ने कहा कि तुमको पता होना चाहिए, जिससे कि तुम सावधान हो जाओ। पर अशोक भैया, यह कैसे हो सकता है? सुनो, कल मैं और रीना एक बीमार दोस्त को देखने गैलेक्सी गार्डन गए थे। रीना ने ही पहले देखा कि आलोक रिक्शा से उतरा तो उसके हाथ में सर्वोदय रेस्टोरेंट के 2 बड़े बड़े पोली बैग थे। उनको ले वह सामने वाली गली के अंदर चला गया। मैं बुलाने जा रहा था, पर रीना ने रोक दिया। नीलम की सांस रुक गई। एक पल को लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है, फिर भी अपने को संभाल कर बोली, कोई गलती तो? मतलब देखने में आलोक जैसा कोई दूसरा आदमी। आलोक मेरे बचपन का साथी है, उसको पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। पर भैया, उन्होंने आज सुबह ही मुझे मुंबई से फ़ोन किया था, और रोज़ ही करते हैं। उसका मोबाइल और तुम्हारा लैंडलाइन, तुमको क्या पता कहाँ से बोल रहा है वो? नीलम स्तब्ध रह गई। आलोक निर्मोही है, यह तो वह समझ गई थी, पर धोखा भी दे सकता है, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। अशोक गंभीर और चिंतित था। बोला, तुम्हारे पारिवारिक मामलों में मेरा दखल ठीक नहीं है, पर फिर भी पूछ रहा हूँ, आलोक तुमको अपनी तनख्वाह लाकर देता है या नहीं? तनख्वाह तो कभी नहीं दी। हाँ, घर खर्च देते थे, पर 4 महीने से 1 पैसा भी नहीं दिया है। कह रहे थे कि गलती से ओवर पेमेंट हो गई, सो वह रिफंड हो रही है, उसमें आधी तनख्वाह कट जाती है। नीलम, तुम पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, अच्छे पद पर नौकरी कर रही हो, घर के बाहर का संसार भी देख रही हो, फिर भी आलोक ने तुम्हें मूर्ख बनाया और तुम बन गई। यह कैसा अंधा विश्वास है तुम्हारा पति पर? सुनो, अपना भला और बच्चे का भविष्य ठीक रखना चाहती हो तो आलोक पर लगाम कसो, अपने पैसे संभालो। नीलम की नींद उड़ गई। चिंता से सिर बोझिल सा हो गया। वह खिड़की के सहारे बिछी आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी आलोक के बारे में माँ की नसीहतों को याद करने लगी। संपन्न माता पिता की बड़ी लाडली बेटी नीलम, आलोक के लिए उनको भी त्याग आई थी। आलोक का हाव भाव और उसके बात करने का ढंग कुछ इस तरह का रूखा था कि जो किसी संस्कारी व्यक्ति को पसंद नहीं आता था। इसके लिए नीलम आलोक को दोषी नहीं मानती थी, क्योंकि उसे संस्कारवान बनाने वाला कोई था ही नहीं। जिस समय आलोक का उसके परिवार में आना जाना था, तब वह मामूली नौकरी करता था और नीलम ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अधिकारी के पद पर काम शुरू किया था। लेकिन तब नीलम आलोक के प्रेम में एकदम पागल हो गई थी।
माँ ने समझाया भी था कि इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं और तूने किसे पसंद किया है, यह अच्छा लड़का नहीं है। इसके चेहरे से चालाकी और दिखावा टपकता है। तो क्यों नहीं समझ पा रही है कि यह तुझसे प्यार नहीं करता बल्कि तेरे पैसे से प्यार करता है। नीलम तो आलोक के कामदेव जैसे रूप पर मर मिटी थी। सो एक दिन घर में बिना बताए उसने चुपचाप आलोक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों पति पत्नी बन गए। तब से माँ बाप से उसका कोई संबंध नहीं रहा। अब इस शहर में उसका कोई नहीं है जिसके सामने वह रोकर जी हल्का कर सके। कोई विपदा आई तो कौन सहारा देगा उसे। माँ के कहे शब्द और आलोक के आचरण की तुलना करने लगी तो पाया कि जब से विवाह हुआ है तब से लेकर अब तक कभी आलोक ने उसकी इच्छाओं को मान्यता नहीं दी, कभी उसे खुश करने का प्रयास नहीं किया और वह इन सब बातों को नज़रअंदाज करती रही। सोचती रही कि आलोक का पारिवारिक जीवन कुछ नहीं था, इसलिए यह सब सीख नहीं पाया। वह शादी के बाद 2 बार घूमने गई थी, पर दोनों बार आलोक ने अपनी ही इच्छा पूरी की। पहली बार नीलम गोवा जाना चाहती थी, पर आलोक उसे लेकर गया शिमला। दूसरी बार वह असम जाना चाहती थी, तो जिद कर आलोक उसे गुजरात के शहर ले गया था। रोहन के होने के बाद तो उसने घूमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मज़े की बात यह है कि दोनों यात्रा का पूरा पैसा आलोक ने उसे कैश ले लिया। आश्चर्य यह है कि आलोक के ऐसे व्यवहार से भी नीलम के मन में उसके प्रति कोई विरूप भाव नहीं जागा। अभी तक आलोक पर नीलम को इतना विश्वास था कि पति पास रहे या दूर उसका सुरक्षा कवच था, ढाल था। पर अब विश्वास टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, कहीं भी कुछ नहीं बचा। अब अपनी और बच्चे की रक्षा उसको ही करनी होगी। आलोक लौटा एकदम ट्रेन के निश्चित समय पर। नीलम ने उसे गौर से देखा तो उसके चेहरे पर कहीं भी सफ़र की थकान के चिन्ह नहीं थे। नीलम, जल्दी से नाश्ता लगवा दो, ऑफिस के लिए निकलना है। अम्मा ने पराठा सब्जी प्लेट में रख कर खाना लगा दिया। खाना खाते खाते आलोक बोला, 500 रुपये मेरे पर्स में रख दो, स्कूटर में तेल डलवाना है। मेरा पर्स खाली है। पहले कहते ही निहाल होकर नीलम पैसे रख देती थी, पर इस बार अभी से समेटना शुरू हो गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी तनख्वाह 1 हफ्ते बाद मिलेगी। तो क्या मैं बस में जाऊं या पैदल? वह समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं। आलोक आवाक सा उसका मुंह देखने लगा। नीलम नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो आलोक तैयार हो रहा था। सुनो, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। घर का पूरा खर्च मैं चला रही हूँ। तुम्हें देना चाहिए, मगर तुम तो उल्टा लेते हो। अगले महीने से ऐसा नहीं होगा, तुमको घर खर्च देना पड़ेगा। पर मेरा रिफंड? वह तो जीवन भर चलता रहेगा। ओवर पेमेंट का इतना सारा पैसा गया कहाँ? देखो, जैसे भी हो घर का खर्च तुमको देना पड़ेगा। कहाँ से दूंगा? मेरे भी 10 खर्चे हैं। घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आलोक खीसे निकाल कर बोला। डार्लिंग, नौकरी वाली लड़की से शादी घर चलाने के लिए ही की थी, समझी? नीलम को लगा उसके सामने एक धूर्त इंसान बैठा है। और सुनो, रात को खाने में पनीर पराठा बनवाना। 150 रुपये गिन कर रख के जाओ, पनीर और घी के लिए, तब बनेगा। रहने दो, मैं सब्जी रोटी खा लूँगा। उस दिन नीलम ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि उसके ताऊ की बेटी माया का फ़ोन आया। घबराई सी थी। माया से उसे बहुत लगाव था। उसके साथ नीलम जब तब फ़ोन पर बात करती रहती है। नीलम, मैं तेरे पास आ रही हूँ। बात क्या है? कुशल तो है ना? मैं आकर बताऊँगी। आधा घंटा भी नहीं लगा होगा कि माया चली आई। वास्तव में ही वह परेशान और घबराई हुई थी। पहले बैठ, पानी पी, फिर बता क्या हुआ। अरे, मेरी छोटी ननंद का रिश्ता पक्का हो गया है, पर महज 1 लाख रुपए के लिए बात अटक गई। लड़का बहुत अच्छा है, पर 1 लाख का जुगाड़ 2 दिन में नहीं हो पाया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सब जगह देख लिया, अब बस तेरा ही भरोसा है। परेशान मत हो, मेरे पास है तो चल मेरे साथ, मैं पैसे देती हूँ। माया को साथ लेकर नीलम घर आई। अलमारी का लॉकर खोला तो वह एकदम खाली पड़ा था।
नीलम को चक्कर आ गए। माया उसका चेहरा देख चौंकी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। बोली, क्या हुआ नीलम? 50,000 के विकास पत्र थे। पिछले महीने मैच्योर होकर लाख हो गए थे। सोच रही थी कि उठाकर उन्हें डबल कर दूंगी। तभी अम्मा पानी लेकर आई और बोली, बीबी जी, एक दिन दोपहर में आकर साहब अलमारी से कुछ कागज निकाल रहे थे। कब? पिछली बार दौरे पर जाने से पहले। नीलम सिर थाम कर बिस्तर पर बैठ गई। माया ने हौसला बंधाया, जाने दे नीलम, तू परेशान ना हो, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा। एक बार डाकघर चल तू मेरे साथ। दोनों डाकघर आईं और बड़े बाबू से बात की तो उन्होंने बताया, आपके पति 10 दिन पहले कैश कराकर रकम ले गए थे। आपको पता नहीं है क्या? दोनों चुपचाप डाकघर से निकल आईं। घर आकर रो पड़ी नीलम। धैर्य रख नीलम, माया बोली। अब तू भी सावधान हो जा। जो गया सो गया, पर अब और नुकसान ना होना पाए, इसका ख्याल रख। थोड़ी देर बाद वह फिर बोली, नीलम एक बात बता, तेरा प्यार अंधा है या तू आलोक से डरती है? अब तक मैं प्यार में अंधी ही थी, पर अब मेरी आँख खुल गई है। ऐसा है तो थोड़ा साहस बटोर। तू तो जो है सो है। रोहन के भविष्य को अंधेरे में मत डुबा दे। उसे एक स्वस्थ जीवन दे। अकेले उसे पालने की सामर्थ्य है तुझमें। नीलम, मैं तुझे एक बात बताना चाहती थी, पर तुझे मानसिक कष्ट होगा, यह सोचकर आज तक नहीं बोली थी। मेरी भांजी सोनी को तो तू जानती है। पिछले माह उसकी शादी हुई थी। वह पति के साथ हनीमून पर शिमला गई थी। वह आलोक एक युवती को लेकर जिस होटल में ठहरा था, उसी में सोनी भी रुकी हुई थी। सोनी जब तक शिमला में रही, आलोक की नज़रों से बचती रही, पर लौटकर उसने मुझे यह बात बताई थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। नीलम ने गहरी सांस ली। हाँ, तू ठीक कह रही है। बदलाव से डर कर चुप बैठी रही तो मेरे साथ मेरे बच्चे का भी सर्वनाश होगा। मम्मी भी पिछले रविवार को आकर यही कह रही थी। कुछ करूँगी। 2 दिन बाद आलोक लौटा। रोहन को बुखार था, इसलिए नीलम उसे गोद में लेकर बैठी थी। आलोक ने उसका हाल भी नहीं पूछा। आदत के मुताबिक आते ही बोला, अम्मा से कहो बढ़िया पत्ती की 1 कप चाय बना दे। पहले बाजार जाकर तुम दूध का पैकेट ले आओ, तब चाय बनेगी। आलोक हैरान हो नीलम का मुंह देखने लगा। मैं दूध लेने जाऊं? क्यों नहीं, सभी लाते हैं। नीलम ने इतनी रुखाई से कभी बात नहीं की थी। आलोक कुछ समझ नहीं पा रहा था। अम्मा को भेज दो, अम्मा के पास और भी काम है। ठीक है, मैं ही लाता हूँ, पैसे दे दो। अपने पैसे से लाओ और घर का भी कुछ सामान लाना है। लिस्ट दे रही हूँ, लेते आना। रहने दो, चाय नहीं पीनी। आलोक बैठ गया। रोहन सो गया तो नीलम अखबार लेकर पढ़ने लगी। आलोक तैयार होते हुए बोला, 100 रुपये दे देना, पर्स एकदम खाली है। मैं 1 पैसा भी तुम्हें नहीं दे सकती। 100 रुपये तो बड़ी बात है। और तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आलोक बैठ गया। विकास पत्र के लाख रुपए निकालते समय मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी? पूछना क्या, ज़रूरत थी, ले लिए। अपनी ज़रूरत के लिए तुम खुद पैसों का इंतज़ाम करते, मेरे रुपए क्यों लिए, और वह भी बिना पूछे? तुम्हारे कहाँ से हो गए? शादी में दहेज था। दहेज में जो आता है उस पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। कौन सा कानून पढ़कर आए हो? उसमें दहेज लेना अपराध नहीं होता है क्या? आज 5 महीने से पूरा घर मैं चला रही हूँ। तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? मैं कितने दिन खाता हूँ तुम्हारा? दौरे पर ही तो रहता हूँ। कहाँ का दौरा? शिमला का या गैलेक्सी गार्डन का? तिलमिला उठा आलोक। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुम जासूसी करोगी मेरी? मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतने दिन मूर्ख बनाते रहे। अब मेरी एक सीधी बात सुन लो। यह मेरा घर है, मेरे नाम से है। मैं किस्त भर रही हूँ। तुम्हारे जैसे कि मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे बेटे को इंसान बनाना है, तुम्हारे जैसा नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी छाया भी मेरे बच्चे पर ना पड़े। तुम आज ही अपना ठिकाना खोजकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे घर से निकाल रही हो? तुम्हें 420 के अपराध में पुलिस के हाथों भी दे सकती थी, पर नहीं। वैसे हिसाब थोड़ा उल्टा पड़ गया है ना। आज तक तो
औरतों को ही धक्के मारकर घर से निकाला जाता था। यहाँ पत्नी पति को निकाल रही है। आलोक बुझ सा गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तुम्हारी शर्तों पर समझौता करने को तैयार हूँ। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। तुम जैसे धूर्त व मक्कार पति की छाया से भी मैं अपने को दूर रखना चाहती हूँ। तुम घर तोड़ रही हो। यह घर नहीं, शोषण की सूली थी जिस पर मैं तिल तिल करके मरने के लिए टंगी थी। पर अब मुझे जीवन चाहिए, अपने बच्चे के लिए जीना है मुझे। बात बढ़ाए बिना आलोक ने अपने कपड़े समेटे और चला गया। नीलम ने माँ को फ़ोन किया, मम्मी, आपकी सीता ने निरपराधी होकर भी बिना विरोध किए अग्नि परीक्षा दी थी और मैं एक छलांग में आँख का दरिया पार कर गई। आलोक को घर से भगा दिया। सच कह रही है तू? एकदम सच मम्मी। माँ के सामने जब बच्चे का भविष्य का सवाल आकर खड़ा हो जाता है तो वह संसार की हर कठिनाई से टक्कर लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तू मेरे पास चली आ, यहाँ ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, अपने घर में रहकर ही मेरा रोहन बड़ा होगा। अम्मा अब मेरे साथ ही रहेंगी, घर नहीं जाएंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी, कहकर नीलम की माँ ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।